नमस्कार दोस्तों, पूजा ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से कुंडली मिलान का विषय लाया हूं। पहले मैंने मेष लग्न के बारे में पूरी चर्चा की थी। आज वृषभ लग्न के बारे में मैं पूरी चर्चा करूंगा। आप सरलता से पूरी जानकारी प्राप्त कर सके, आप घर बैठ के अपनी कुंडली मिलान कर सके, ऐसा सब विस्तार आपके सामने में रखने वाला हूं। दोस्तों, जब जीवन में पति पत्नी का एक दोनों के लिए अच्छा तालमेल रहता है, अच्छा प्रेम रहता है, तब जीवन जीने में बड़ी आनंद रहता है। लेकिन उसी पति पत्नी में अगर तालमेल नहीं है, अगर प्रेम नहीं है, तो दोस्तों जीवन जीने में बहुत नरक समान बन जाता है। हम एक गाड़ी लेके निकल रहे हैं और उस गाड़ी में दोस्तों अगर दोनों तरफ अच्छे व्हील है, मान लीजिए कि एक अल्टो की गाड़ी है और उसमें हम स्कूटी का व्हील लगा देंगे तो अल्टो चल नहीं पाएगी। इसी तरह पति पत्नी में तालमेल रहेगा तभी वो जीवन जीने में आनंद रहता है। सबसे पहले शादी से पहले कुंडली मिलान नहीं करते और बाद में वो दुख का कारण बन जाते हैं, पति पत्नी में अलग होने के कारण बन जाते हैं। तो आप जब भी शादी करें तब सबसे पहले कुंडली मिलान अवश्य करें। और कैसे करें, मैं मेष लग्न से मीन लग्न तक आपको बड़ी सरलता रहेगी ऐसा विस्तार कहूंगा। अगर दोस्तों आपका परिवार में शादी क्यों करते हैं, वंश हमारा आगे बढ़े, खुशियों के साथ हमारा वंश आगे बढ़े, हमें अच्छे संतान प्राप्त हो, इसलिए हम शादी करते हैं। जीवन जीने में वृद्धा अवस्था जब आए तब दोनों को साथ सहकार मिले और दोनों को जीवन जीने में बड़ा आनंद मिले, प्रेम मिले, एक दोनों को जान सके, साथ ही दोस्तों की तरह जीवन जी सके, इसलिए हम शादी करते हैं। तो आज आपका तालमेल रहेगा या नहीं रहेगा, आपके संतान होंगे या नहीं होंगे, अगर नहीं होंगे तो हम शादी क्यों करते, तो सब विस्तार रखूंगा। अगर आपका वृषभ लग्न है तो सबसे पहले मैं कहूंगा पंचम भाव से, क्योंकि पंचम भाव है वो संतान का भाव माना गया है। जैसे दूसरा भाव है वो परिवार का माना गया है और सप्तम भाव है वो दोनों के बीच कैसा प्रेम रहेगा वो माना जाएगा। तो मैं सप्तम भाव की भी बात करूंगा, लेकिन पंचम भाव से शुरुआत करूंगा। देख लीजिए अपनी कुंडली, हाथ में ले लीजिए। अगर सामने वाले की कुंडली में जो मैं पॉइंट लिखा रहा हूं, जो कह रहा हूं, अगर वो होंगे तो आपको शादी नहीं करनी है। अगर अच्छे भी बात करूंगा और जो आपको शादी नहीं करनी ऐसे भी पॉइंट की बात करूंगा। तो सबसे पहले अगर आपका वृषभ लग्न है तो पंचम भाव में जो राशि आएगी वो कन्या राशि आएगी और कन्या राशि के स्वामी है बुध देव। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध अच्छी स्थिति में है, लेकिन सामने वाले की कुंडली में बुध है अच्छी स्थिति में नहीं है, तो दोनों का अच्छा तालमेल हो सकता है। लेकिन दोनों का बुध कमजोर है तो आपको संतान होने में यहां परेशानी आ सकती है, संतान नहीं भी हो सकते। इसलिए पहले आपको बुध का ग्रह आपको देखना है, फिर सामने वाले का आपको देखना है कि आपकी बुध की अवस्था कौन सी है। सबसे पहले आपका बुध, पहला पॉइंट मैं कह रहा हूं 0 डिग्री में है, लेकिन सामने वाले का बुध 6 से 25 डिग्री तक है, तब आप शादी कर सकते हैं। या आपका बुध अस्त में है, माने सूर्य के साथ है, और सामने वाले का बुध अच्छी स्थिति में है, तो आप शादी कर सकते हैं। या सामने वाले का बुध अच्छी स्थिति में नहीं है, तो बुध अगर आप या सामने वाले का 6वें भाव में हो, 8वें भाव में हो या 12वें भाव में हो, तब आपको पहले आपके बुध को देखना है। अगर ये स्थिति है
आपका भी बुध कमजोर है तो आपको शादी नहीं करनी है, वरना आपको पुत्र होने में या पुत्री होने में, संतान होने में परेशानी आ सकती है। या पंचम भाव में दोस्तों, अगर पंचम भाव में पाप ग्रह युक्त है, जैसे राहु है, केतु है या शनि है, तब भी आपको यहां शादी से सावधानी रखनी बहुत जरूरी है। या आपका बुध है, गुरु या शुक्र के साथ है, युति कर रहे हैं, तो अच्छी स्थिति मानी जाएगी, तब आप शादी कर सकते हैं। या सामने वाला का बुध या आपका बुध केंद्र में है या त्रिकोण में है, तब अच्छी स्थिति मानी जाती है। केंद्र स्थान किसको कहते हैं? तो प्रथम भाव को, चतुर्थ भाव को, या सप्तम भाव को और दशम भाव को। और त्रिकोण स्थान पंचम भाव को कहते हैं, अपनी राशि में रहेंगे, और नवम भाव में रहेंगे तो उसको त्रिकोण स्थान कहते हैं। तो इन स्थानों में अगर बुध आपका या सामने वाले का बुध है तो शादी में परेशानी नहीं आएगी। या दोस्तों बुध है, मैंने कहा कोई भाव में, जैसे मैं अभी कहने वाला हूं, बुध है अच्छी स्थिति में नहीं है आपका या सामने वाले का, एक का कमजोर हो एक का अच्छा हो तो शादी कर सकते हैं। ये दोस्तों मैंने पंचम भाव की बात की है। अब मैं सप्तम भाव की बात करूंगा, क्योंकि सप्तम भाव है वो शादी का भाव माना जाता है। पति पत्नी के बीच कैसा प्यार रह सकता हो, भाव से देखा जाता है। कितना प्रेम रहेगा उसी भाव से देखा जाता है। लेकिन दोस्तों ये सब विस्तार आपके सामने रखूं उनसे पूर्व मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, जो मेरे नए दोस्त मेरा चैनल देख रहे हैं, दोस्तों अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो आपको पसंद है तो जरूर लाइक का बटन दबाइए। ये वीडियो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वो भी जानकारी प्राप्त कर सके। साथ ही दोस्तों बेल बटन जरूर दबाइए, मेरे सारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों बहुत से लोगों के हमें कॉल आ रहे थे, SMS आ रहे थे कि हमें अपनी जन्म कुंडली दिखानी है, तो क्या प्रोसेस है? तो सबसे पहले आपका संपूर्ण नेम, जन्म डेट, जन्म समय, जन्मस्थल इसी व्हाट्सएप नंबर में भेज देंगे। वहां आपको पेटीएम, फोन पे, बैंक अकाउंट नंबर दिया जाएगा। सुनिश्चित दक्षिणा भेज देंगे। आपकी कुंडली आपके ही मोबाइल में आपको भेजी जाएगी। साथ ही उसमें सरल उपाय होंगे, शास्त्रोक्त उपाय होंगे, कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, सब विस्तार उसमें लिखा होगा। दोस्तों अब मैं बात करने वाला हूं सप्तम भाव की। तो आपका वृषभ लग्न होगा तो सप्तम भाव में राशि आएगी वृश्चिक। अगर आपकी वृश्चिक राशि आएगी तो उसका स्वामी होगा मंगल देव। तो सबसे पहले आपको देखना आपका मंगल कौन सी स्थिति में है और सामने वाले का मंगल कौन सी स्थिति में है। अगर आपका मंगल 0 डिग्री में है और सामने वाले का मंगल 6 से 25 डिग्री तक है तो आप शादी कर सकते हैं। या आपका मंगल 6 से 25 डिग्री का और सामने वाले का मंगल है वो 0 डिग्री का है तो भी शादी कर सकते हैं। मंगल अगर केंद्र में रहेंगे, दोस्तों यहां एक बात जरूर याद रखिए, केंद्र भाव और मांगलिक दोनों देखना जरूरी है। अगर मंगल केंद्र भाव में रहेंगे, जैसे प्रथम भाव है, चतुर्थ भाव है, सप्तम भाव में है और दशम भाव में, तो 3 स्थान तो मंगल के माने जाते हैं, तो मांगलिक कुंडली भी देखना जरूरी है। या मंगल सप्तम भाव में अशुभ स्थिति में है, जैसे राहु के साथ है, केतु के साथ है, या सूर्य के साथ है, शनि के साथ है, तब सामने का मंगल देखना बहुत जरूरी है। या मंगल अस्त में होंगे तब भी यहां आपको सामने वाले का मंगल उच्च में है देखना जरूरी है। जैसे सामने वाले का मंगल मकर राशि में है, मेष राशि में है, वृश्चिक राशि में है, तब आगे आप बढ़ सकते हैं। या दोस्तों एक पॉइंट और मैं कहना चाहता हूं, सप्तम भाव में अगर गुरु सामने वाला का या आपका सामने वाले का गुरु सप्तम भाव में है, आपका वृषभ लग्न है, तो आपको शादी नहीं करनी चाहिए। वहां अच्छा फल गुरु महाराज नहीं देते, ये बात आपको नोट करनी चाहिए।
साथ ही अगर सप्तम भाव में मंगल के साथ गुरु और शुक्र विराजित है तब अच्छी स्थिति मानी जाएगी। दोस्तों सबसे पहले दोनों के मंगल भी देखना जरूरी है, दोनों के बुध देखना जरूरी है, तब भी आपको शादी में आगे बढ़ना चाहिए। कई बार ऐसा देखा गया है कि सिर्फ राशि मिलान करते हैं और शादी कर लेते हैं और बाद में दिक्कतें परेशानी आती है। साथ ही ये भी देखा गया है कि गुण मिलने से शादी कर लेते हैं, बाद में दिक्कतें परेशानी आती है। गुण मिलने से एक भाग माना गया है कुंडली मिलान का, लेकिन ग्रहों की स्थिति, भावों की स्थिति, भावों के स्वामी की स्थिति यहां देखनी बहुत जरूरी है। तभी आगे हम बढ़ेंगे, तभी हमारा जीवन, पति पत्नी का जीवन सुख प्राप्त हो सकता है। कई बार देखा गया है कुंडली मिलान नहीं करते और बाद में कोर्ट कचहरी तक बात पहुंच जाती है, वकील को हमें मिलना जाना पड़ता है, कोर्ट में जाना पड़ता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जब भी आप शादी करें तब कुंडली मिलान अवश्य करें। दोस्तों ऐसे ही विषय आपके सामने मैं रखता रहूंगा। आप जो हमें प्यार दे रहे हो उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब के माध्यम से फिर हमारी मुलाकात होगी। जय श्री